हम बहुत होपफुल हैं। हम बिहार के जनता को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने निर्णायक रूप से मतदान किया है और पूर्ण बहुमत की महागठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों में नाराजगी थी, लोग बदलाव चाहते थे, वो मुखर होकर इस बात को कह रहे थे। कई मुद्दे थे जो पिछले 15 साल का शासन रहा था, उससे लोग ऊब चुके थे और सबसे बड़ी बात थी कि मौजूदा सरकार को जनता को कुछ नया बताने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चाहते थे कि एक नए व्यक्ति को, एक नए नेतृत्व को मौका मिले, राज्य की महत्वाकांक्षा पूरी हो, युवाओं की जो महत्वाकांक्षा है खास करके रोजगार को लेकर के वो पूरी हो। उस वजह से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ये जो है बहुत हार्टनिंग था ये देखना कि बहुत समय के बाद ये हुआ है कि बिहार के लोगों ने खास करके भाजपा और को ये बताया कि वो बेवकूफ़ नहीं है। आप उन्हें भटकाने की कोशिश करोगे, आप पाकिस्तान की बात करोगे, आप चीन की बात करोगे, आप लद्दाख की बात करोगे, आप जो है अमेरिका की बात करोगे, तो लोगों को उनसे मतलब नहीं है। लोगों को अपने मुद्दों से मतलब है, लोगों को अपने शिक्षा व्यवस्था से मतलब है, लोगों को अपने रोजगार से मतलब है, लोगों को अपने स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब है, लोगों को अपने अधिकार से मतलब है। लोग चाहते हैं कि एक जो है ईमानदार सरकार हो, एक ईमानदार नेतृत्व हो, उनको मूलभूत सुविधाएं मिले। ऐसा नहीं कि राज्य की राजधानी जो है बाढ़ में डूब जाए, ऐसा नहीं कि कोरोना के समय में जो है राज्य में लौटने वाले लोगों को बाहर ही रोक दिया जाए। तो लोगों को इस बात की पीड़ा थी, लोगों को इस बात की नाराजगी थी और शाम तक जब स्पष्ट रुझान आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी बातें उसमें दिखाई देंगी। अर्चना, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जो 70 सीटें हैं ये सबसे मुश्किल सीटें हैं महागठबंधन के लिए, क्योंकि जब एनडीए लड़ती है इकट्ठा होकर जदयू और भाजपा तो 95% उनका स्ट्राइक रेट होता है। वो इन 70 में से 65 सीटें जीत जाती हैं इकट्ठा में। तो अगर हम पिछली बार की तुलना में 27 से ज्यादा सीटें ले आते हैं तो ये बेहतरीन प्रदर्शन होगा, क्योंकि अगर आप 2015 के मत प्रतिशत को भी देखें तो इस 70 सीटों पर हमारा मत प्रतिशत लगभग 18% था। और अगर मुझे उम्मीद है कि इस बारी वो लगभग बढ़कर दुगना होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें से महज 32 सीटों पर इस इलाके से लड़े थे, इस बारी हम 70 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस होपफुल है लोगों की वजह से, लोगों की अभिव्यक्ति की वजह से, लोगों के उत्साह की वजह से। कांग्रेस का जो उत्साह है वो आधारहीन नहीं है।